वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने दूसरे रिवोल्ट के बारे में, दूसरे विद्रोह के बारे में कहने जा रही हूँ, जो कि आदिवासी द्वारा हुआ था। इनका नाम है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह को हम चुआड़ विद्रोह भी बोलते हैं। चुआड़ यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हैं, ये लिखा है चुआड़। चुआड़ मीन्स नीच जाति। ये वर्ड यूज़ होते थे इनके लिए ब्रिटिशर्स के थ्रू, जो कि गलत था। अभी के संथाल परगना का इलाका में चुआड़ विद्रोह हुआ था। आप जानते हैं संथाल परगना, इसी में ये चुआड़ विद्रोह हुआ था, जो कि धनबाद यानी मानभूम इलाका को भी शामिल करता है। मैं आपके सामने एक रफ स्केच पेश कर रही हूँ, मैंने बनाया था आपके नॉलेज के लिए, बस देख सकते हैं। ये झारखंड का मैंने रफ स्केच किया था, यहाँ पे संथाल, जो कि जंगल महल नाम से जानते थे हम, चुआड़ विद्रोह जहाँ पे हुआ था, ये जंगल महल नाम से जाना जाता था। वहीं पे संथाल नए लोग आके बसे, जिनको संथाल कहा गया, और जो कि जंगल महल धनबाद यानी मानभूम को भी इंक्लूड करता था। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, चुआड़ विद्रोह जंगल महल और मानभूम को इंक्लूड करता था, जो कि बाद में संथाल लोग वहाँ पे आके बसने लगे और ब्रिटिशर्स ने ही बसाया, और मानभूम को नया नाम मिला धनबाद। आपका नीचे आप देख सकते हैं ईस्ट सिंहभूम तरफ, जो कि बंगाल बॉर्डर एंड उड़ीसा बॉर्डर भी टच करती है। ये ढाल विद्रोह यहीं हुआ था, जो कि शुरुआत हुआ था विद्रोह का यहीं से। झारखंड में आपका सिंहभूम एरिया से ब्रिटिशर्स एंटर भी किए थे झारखंड में, और यहाँ हुआ पलामू, जो कि चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह यहीं हुआ था। अंग्रेज़ जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ यानी चुआड़ नीच जाति कहते थे, इसलिए इनके विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहा गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, उन्हें नीचा समझा जाता। अधिकांश चुआड़ स्थानीय जमींदारों के यहाँ पायक को हम सिपाही को कहते थे, उनका काम करते। चुआड़ लोग पुलिस का काम करते, आप ऐसा समझ सकते हैं। वेतन के बदले उन्हें ज़मीन दी जाती, सैलरी में इंटर्न उनको लैंड्स दिए जाते, ज़मीन दी जाती, जो कि पाइकान ज़मीन के नाम से हम कहते थे, उन्हें कहलाती थी वो। अंग्रेज़ों ने चुआड़ों की पुश्तैनी ज़मीनों को नए ज़मींदारों को बेचा, और इन ज़मींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू किया। नई प्रजा हम यहाँ पे संथाल को कहते हैं। ओके, संथाल यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग ने बसाना शुरू किया और नए ज़मींदारों को बेचा। आप समझ सकते हैं, बंगाल बिहार के ज़मींदार को बेच रहे थे, क्योंकि वो पास में झारखंड बॉर्डर को टच करता है, वहाँ के ज़मींदारों को बेचा गया था, जो कि गलत हो रहा था बहुत ही चुआड़ के साथ। पाइकों को हटाकर बाहर से पुलिस को उनकी जगह नियुक्त भी किया गया। बंगाल और बिहार के जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें अपॉइंट किया गया था चुआड़ पाइकों को हटाकर, यानी पुलिस में उनको अपॉइंटमेंट कैंसिल किया गया, और उनके ज़मींदारों को उनकी ज़मीन भी बेचा गया। ओके, तो ये सब चुआड़ विद्रोह होने के कारण थे। अंग्रेज़ों द्वारा बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व मीन्स टैक्स को चुकाने में असमर्थ हो गए ज़मींदारों से अंग्रेज़ों के ज़मीन छीन ली थी। ज़मीन खो चुके कुछ ज़मींदार इस विद्रोह में शामिल हो गए। जैसे कि टैक्स बढ़ेगा और जैसे अकाल भी पड़ता, तो अकाल में आपका जैसा मैंने बताया था ढाल विद्रोह में कि 1777 में अकाल पड़ी थी बहुत ज़ोर। एक मिनट मैं यहाँ देख लूँ, हाँ, 1770 1777 बोथ। जैसे कि 1769 से 1805 आपका चुआड़ विद्रोह हुआ, तो इस दौरान ये 2 ईयर 1770 और 1777 में अकाल पड़ा। इस सूखे के टाइम में भी बहुत ज़्यादा टैक्स ब्रिटिशर्स कलेक्ट किए। तो ज़मींदार बहुत गुस्सा भी हो गए, वो विद्रोह में शामिल हो गए थे। यह विद्रोह अकाल लगान में वृद्धि, ज़मीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। ओके, चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता थे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, रूबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। रघुनाथ महतो मेनली वो हेड
रोल कर रहे थे, है ना। रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये नारा रघुनाथ महतो द्वारा दिया गया। चुआर विद्रोह के दमनकर्ता यानी कुछ ब्रिटिशर्स थे जो चुआर विद्रोह को दबाना चाहते थे। सो उनके नाम थे लेफ्टिनेंट नेन, कैप्टन फॉबिस, लेफ्टिनेंट गुडयार। करीब 30 वर्षों तक चुआर विद्रोह के उपद्रवों के कारण पूरे इलाके में अशांति बनी रही, क्योंकि जंगल महल इलाका जैसे आप जानते हैं, और बाद में ये संथाल और मानभूम भी उसमें शामिल हुए। सो इन इलाकों में बहुत अशांति मच गया था चुआर विद्रोह के द्वारा। कंपनी सरकार ने समझ लिया कि पाइकों, किसानों और ज़मींदारों को कुछ सुविधाएं दिए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं है। अतएव 6 मार्च 1800 ईस्वी के एक प्रस्ताव के द्वारा ज़मींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। तो जैसे कि कंपनी को समझ में आ गया कि अगर कुछ किया नहीं जाए तो चुआर विद्रोह से बहुत ज़्यादा अशांति फैली जाएगी और उनका भी उनके ऊपर शासन करना मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने वापस से वही रूल फॉलो किया, स्थानीय लोगों को ही पुलिस में यानी पाइक पुलिस में अपॉइंट करने लगे। सो जो कि ज़मींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था नाम से फेमस हुई। ये 6 मार्च 1800 में लाई गई और 13 दिसंबर 1805 को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। सो कहीं कहीं हम आपको बता रहे 13 मार्च भी हम देख रहे हैं, 13 दिसंबर 1805 या 13 मार्च 1805 इस तरह से आपको बता दे रहे हैं ना। इस व्यवस्था में सिर्फ स्थानीय पुलिस को ही चुना जाएगा। गैर आदिवासी दरोगाओं के स्थान पर स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी। सो जैसे कि लोकल लोग अगर अपॉइंट होंगे तो बहुत चीज़ सुधर जाएंगे, क्योंकि जैसे लोकल लोग जितना हैंडल कर सकते हैं बाहरी लोग तो नहीं ना हैंडल कर पाएंगे। जंगल महल के अलग जिला बनाए जाने के बाद 25 वर्षों तक 1805 to 30 यानी ये हुआ आपका 25 साल, है ना। 1805 से 30 साल अपेक्षाकृत मानूम क्षेत्र में शांति बनी रही। तो इससे आपका जंगल महल एरिया में 25 वर्षों तक पूरी शांति कायम रही। थैंक यू।